हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का फंडू टेस्टर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग स्ट्रेटजी। मींस कि जब हमें वेब एप्लीकेशन को टेस्ट करना है तो कौन कौन से एरिया हम टेस्ट कर सकते हैं और इनिशियली हमें क्या क्या चीज अपने दिमाग में रखनी है, तो वो सब चीज हम समझेंगे एक छोटा सा इंट्रो के बाद। कैमरा रोलिंग एक्शन। सो चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे। बेसिकली वेब एप्लीकेशन स्ट्रेटजी में ये सब पॉइंट मैं कवर करने वाला हूँ। नेटवर्क एरर गेसिंग, सेशन मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेटवर्क में हम क्या क्या कवर कर सकते हैं। तो हमें एप्लीकेशन को, कोई भी एप्लीकेशन है, हमें डिफरेंट नेटवर्क में टेस्ट करना है कि वाईफाई हो गया, 3G 4G, ये सारे नेटवर्क में हमें टेस्ट करना है। और कौन से नेटवर्क में एप्लीकेशन का बिहेवियर कैसा है। फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होगा कि 4G में अगर एप्लीकेशन में क्या होता है कि इमेज है उसकी साइज ज़्यादा है, या फेसबुक है, या हम लाइव वीडियो देख रहे हैं, तो वो लोड होने में ये सब चीज़ों में टाइम लगता है। तो वो सब बेसिकली हमें टेस्ट करना है कि एप्लीकेशन हम अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। आइडियली 2G में एप्लीकेशन नहीं चलेगा और 3G में भी स्लो चलेगा, तो लेकिन 4G वाईफाई में अच्छे से चलना चाहिए एप्लीकेशन। लेटर ऑन एरर गेसिंग टेक्निक्स। तो एरर गेसिंग एक टेस्ट डिजाइन की भी टेक्निक है कि बेस्ड ऑन द डेटा कंपैरिजन विद द स्टैंडर्ड बाउंड्री टाइप्स, लेट्स मिनिमम मैक्सिमम, क्लाइंट साइड वैलिडेशन, सर्वर साइड वैलिडेशन, ये सब एरर गेसिंग में आता है। क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड ऑल्सो एक मेजर एरिया हो गया। तो क्लाइंट साइड क्या है कि हम कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं तो उसमें क्लाइंट की साइड से एरर आती है कि फॉर एग्जांपल मैं साइन अप कर रहा हूँ फेसबुक में और मैंने एक फील्ड छोड़ दिया, तो पूरा फील्ड वो रेड हो जाएगा और दिखेगा कि प्लीज एंटर वैलिड डेटा इन पर्टिकुलर फील्ड। तो वो हो गया क्लाइंट साइड एरर। और सर्वर साइड एरर क्या है कि मैं लॉगिन कर रहा हूँ और मैंने सही यूजर नेम डाला और गलत पासवर्ड डाला, तो मेरे को कोई एरर नहीं दिखेगा। लेकिन जब मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करूंगा तब वो बोलेंगे कि आपने गलत पासवर्ड या कुछ गलत डाल दिया है। तो वो हो गया सर्वर साइड वैलिडेशन, वो आपको सर्वर की साइड से पता चलेगा। तो ये एरर गेसिंग टेक्निक्स में आ गया। उसके बाद है कुकी टेस्टिंग। सो एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन कुकी के बिना चलता नहीं है। वो एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ डेटा स्टोर होता रहता है। तो हमें वेब एप्लीकेशन पे अगर काम कर रहे हैं तो हमें कुकीज क्या है वो समझना पड़ेगा। उसके बाद साइज ऑफ द कुकी को इनेबल करना है, डिसेबल करना है, कुकी को डिलीट करना है, तो उसके हिसाब से एप्लीकेशन कैसे बिहेव करेगा वो सब चीजें हमें टेस्ट करनी है। उसके बाद है सेशन मैनेजमेंट। तो सेशन मैनेजमेंट में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम HDFC बैंक पे काम कर रहे हैं, तो HDFC बैंक क्या हो गया कि वो हम यूज नहीं करेंगे ना, एक लॉग इन करके हमने छोड़ दिया और 1 या 2 मिनट तक हम यूज नहीं करेंगे तो अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि उसका जो सेशन है ना वो खत्म हो गया। तो वो सब चीजें हमें टेस्ट करनी है कि सेशन कैसे मैनेज होता है, वो सर्वर साइड से कैसे मैनेज होता है। फिर हमने लॉग आउट कर दिया और फिर बैक गए तो हम लॉगिन स्क्रीन पे ही जाना चाहिए, हम होम पेज पे एप्लीकेशन पे नहीं जाना चाहिए। तो ये सब चीजें सेशन मैनेजमेंट में आता है। हमें सेशन पजलिंग करता है, सेशन के साथ खेलना है, कहीं कुछ बग्स मिलता है या नहीं, वो बेसिकली हमें टेस्ट करना है। तो वो हो गया सेशन मैनेजमेंट। उसके बाद जो मेन चीज है वो है फंक्शनैलिटी टेस्टिंग। तो फंक्शनैलिटी में क्या है कि हर एक एप्लीकेशन में स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी होती है। कोई भी एप्लीकेशन हो उसमें क्या आएगा तो कि टेक्स्ट बॉक्स आएगा, फील्ड आएगा, रेडियो बटन आएगा, चेक बॉक्स आएगा, फिर सर्च आएगा, फिल्टर आएगा, सॉर्ट आएगा, कैलेंडर आएगा, फिर कैप्चा आएगा। तो ये सारी फंक्शनैलिटी हम कैसे टेस्ट करने वाले हैं, हमें कोई भी फंक्शनैलिटी को मिस नहीं करना है और हर एक फंक्शनैलिटी के लिए हम उसको कैसे टेस्ट करेंगे। फिर थर्ड पार्टी साइन अप हो गया, UI एरर कोड्स है, तो हर एक एरर कोड सही फॉर्मेट में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, कोई जगह पे अलग टाइप पे एरर दिख रहा है, कोई जगह पे अलग टाइप पे एरर दिख रहा है, तो वो सब नहीं होना चाहिए। हर एक जगह पे कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पूरे एप्लीकेशन में। उसके बाद डाउनलोड की फंक्शनैलिटी है, अपलोड की फंक्शनैलिटी है। तो कोई कोई एप्लीकेशन में क्या होगा कि मैं कुछ फाइल अपलोड करना चाहता हूँ ना, तो उसमें क्या होगा कि वो अपने आप को फिल्टर हो जाएगा फाइल। और कुछ एप्लीकेशन में क्या होगा कि मेरे को इमेज अपलोड करना है लेकिन मैं अपने सिस्टम में से मैं सब कुछ चीजें सिलेक्ट कर पाऊंगा, इमेज के अलावा मैं वहां पे वीडियो भी ट्राई अपलोड करूंगा तो वो हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अपलोड होने के बाद वहां पे मेरे को एरर आएगा। तो वो सब चीजें हमें डिफाइन करना है, वो सब चीजें हमें टेस्ट करना है। नेक्स्ट हो गया URL। तो URL क्या है कि URL एक मेजर हिस्सा हो गया कि एप्लीकेशन है तो उसमें एक ही URL नहीं होता है कि www.facebook.com।
उसमें हर एक एरिया में कोई ना कोई यूआरएल होता है, कमेंट है तो उसमें भी यूआरएल होता है, आप पर्टिकुलर नोटिफिकेशन आया उस पर टैप करोगे तो पर्टिकुलर यूआरएल खुल जाएगी। तो वो सब चीजें हमें टेस्ट करना है, कोई भी यूआरएल ब्रोकर नहीं है, हर एक यूआरएल से हम नेविगेट कर पा रहे हैं नहीं, ये सारा का सारा एरिया हमें टेस्ट करना है। तो वो हो गया यूआरएल टेस्टिंग। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग। सो परफॉर्मेंस कैसे टेस्ट करता है कि कोई भी एप्लीकेशन का बेसिकली परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए पर्टिकुलर टीम रहती है कि वो टीम ही परफॉर्मेंस टेस्टिंग करेगी, और सिक्योरिटी के लिए भी स्पेशल टीम होती है। तो टेस्टिंग में बेसिकली 3 और 4 टीम है, 3 और 4 अलग अलग एरिया है। एक बंदा डेटाबेस को टेस्ट करने वाला होता है, फिर एक सिक्योरिटी वाली अलग टीम होती है, परफॉर्मेंस की अलग टीम होती है, ऑटोमेशन की अलग टीम होती है, और फंक्शनल टेस्टिंग की अलग टीम होती है। तो उसका मतलब ये नहीं कि हमें और कुछ सीखना नहीं है। अगर मैं ऑटोमेशन पे काम कर रहा हूँ तो मेरे को ये कुछ जानना नहीं, मेरे को सब कुछ जानना है, मेरे को सब कुछ करना है, लेकिन वो जो टीम होती है वो डिटेल में करेंगे, लेकिन वो जो क्या कर रही है वो मुझे पता होना चाहिए। तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग में बेसिकली क्या होता है कि वो एप्लीकेशन कैसे, हमने डिस्कस किया कि अलग अलग नेटवर्क में कितना लोड होता है, लेकिन अब दिक्कत क्या आएगी कि मेरे पास अच्छा नेटवर्क है, 200 MBPS का मैं नेटवर्क यूज करता हूँ, फिर भी कभी कभी पेज लोड नहीं होता, या क्या होगा कि 100 लोग एप्लीकेशन यूज करे तब अच्छे से एप्लीकेशन चलेगा, बट उसके अलावा 5000 लोग एक साथ एप्लीकेशन पे आ गए तो एप्लीकेशन स्लो हो जाएगा। तो ये सब परफॉर्मेंस इश्यू है, उस पर हमें टेस्ट करना है। तो वो एक इंपॉर्टेंट थिंग है। उसके बाद है एनवायरमेंट कंपेटेबिलिटी। अगर आपको नहीं पता कि एनवायरमेंट कंपेटेबिलिटी क्या है, उसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, वो आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो बेसिकली एनवायरमेंट कंपेटेबिलिटी क्या होता है कि हमने जो एप्लीकेशन बनाया है वो हर एक प्लेटफॉर्म में हमें टेस्ट करना है, हर एक मशीन में टेस्ट करना है। क्रोम हो गया, मोजिला है, फायरफॉक्स है, फिर अलग अलग सिस्टम हो गई, मैक है, विंडोज है, लिनक्स है, तो वो सब पे हमें टेस्ट करना है और हमें देखना है कि हमारी एप्लीकेशन वहां पे चल रही है या नहीं चल रही है। उसके बाद है सिक्योरिटी चेक। सो बेसिक सिक्योरिटी, मैंने बोला ना कि जैसे परफॉर्मेंस की अलग टीम होती है वैसे सिक्योरिटी की भी अलग टीम होती है, बट बेसिक जो चेक्स है वो हम कर सकते हैं। तो उसमें क्या आएगा कि क्लाइंट साइड वैलिडेशन, सर्वर साइड वैलिडेशन, फिर हम यूआरएल के साथ खेल सकते हैं, सेशन के बारे में हमें नॉलेज है तो उसके ऊपर हम टेस्ट कर सकते हैं, कुकीज के ऊपर टेस्ट कर सकते हैं, फिर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ये सब बेसिक चीजें हैं ना, हम ऊपर से हम टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है यूजेबिलिटी टेस्टिंग। तो यूजेबिलिटी टेस्टिंग में क्या है कि एप्लीकेशन, सबसे पहला तो है कि एप्लीकेशन की कंसिस्टेंसी कैसी है। कंसिस्टेंसी मतलब कि एप्लीकेशन अब एक पेज का तो नहीं हो, फ्लिपकार्ट है या फेसबुक का एग्जांपल देख लो, तो बहुत सारा पेजेस होता है और हर एक पेज में कहीं ना कहीं हमारे पास ड्रॉप डाउन है, कहीं कैलेंडर है, कहीं फील्ड है, कहीं टेक्स्ट बॉक्स है। तो हर एक जगह पे थ्रू आउट द एप्लीकेशन, हर एक जगह पे वो सेम होना चाहिए। मतलब कि टेक्स्ट लिखा है, जितना भी प्रोडक्ट में सर्च करूंगा उतना प्रोडक्ट का नाम है वो हर एक प्रोडक्ट का नाम सेम फॉन्ट में होना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने आईफोन सर्च किया, पहला आईफोन का फॉन्ट इतना बड़ा है, दूसरा आईफोन का फॉन्ट बहुत छोटा हो गया, मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा। ऐसा नहीं चलता। वो हर एक कंसिस्टेंसी होती है, वो उसका स्टैंडर्ड होता है। फॉन्ट कलर हो गया, मैंडेटरी फील्ड हो गया, सीक्वेंस हो गया, टेप का जो सीक्वेंस है, कोई बंदा हैंडी होता है कि कीपैड यूज करने के लिए, तो क्या करेगा कि एक फील्ड में डेटा डालेगा, फिर टेब को प्रेस करेगा या अप डाउन वाला एरो पे ऊपर प्रेस करेगा, तो उसके हिसाब से वो मेरे को नेविगेट करना चाहिए। अगर मैं टेब प्रेस करूँ तो नेक्स्ट फील्ड पे ही जाना चाहिए, रेंडमली कहीं पे मैं नहीं जाना चाहूँ। तो ये सब चीजें मैनेज होती है। उसके बाद है फॉर्म टेस्टिंग। तो फॉर्म क्या हो गया, तो कि कोई फॉर्म फिलिंग है, साइन अप का फॉर्म हो गया, या कैप्चा कोड है, ओटीपी है, तो वो ओटीपी कैसे काम करेगा। उसके बाद सर्वर साइड, क्लाइंट साइड वैलिडेशन, वो सब चीज की कंसिस्टेंसी हमें यूजेबिलिटी में देखना है। और उसके बाद कभी कभी जगह पे क्या होता है कि कोई एप्लीकेशन होती है तो उसमें हम राइट क्लिक या कुछ कॉपी या पेस्ट नहीं कर सकते। वो आप मुझे देख के बताना, आपको फेसबुक ओपन करना है, उसके पासवर्ड में आपको नोटपैड में पासवर्ड लिखना है और फिर वहां पे कॉपी करना है अपने पासवर्ड में। और एक HDFC बैंक है, उसका एप्लीकेशन है, उसका भी पासवर्ड आपको नोटपैड में लिखना है और पासवर्ड के फील्ड में कॉपी करना है। तो फेसबुक में हो जाएगा लेकिन HDFC बैंक में नहीं होगा। तो वो आपको देखना है कि कहाँ पे डेटा कॉपी हो रहा है, कहाँ पे डेटा पेस्ट हो रहा है, कहाँ पे राइट क्लिक हो रहा है। ये सब चीजें टेस्टिंग में ही आती है। उसके बाद है लोकेशन। तो लोकेशन क्या हो गया कि कोई भी एप्लीकेशन में यूज करता हूँ, जैसे ग्रोफर हो गई या डोमिनोज पिज्जा है, तो मैं डोमिनोज पिज्जा से मेरे को पिज्जा ऑर्डर करना है, तो मैं अभी बेंगलोर में रहता हूँ और जैसे ही वो पहली टाइम एप्लीकेशन लॉन्च करूंगा तो वो मुझे पूछेगा कि अलाउ लोकेशन और डिनाई लोकेशन। अगर मैं अलाउ करूंगा तो वो मेरा लोकेशन ट्रैक करेगी एप्लीकेशन और वो मुझे बता देगी कि मैं बेंगलोर में कौन से हिस्से में बैठा हूँ और मेरे को कहाँ से पिज्जा ऑर्डर करना है।
तो एप्लीकेशन को अपने आप पता चल जाएगा। तो वो सब चीज़ें हमें टेस्ट करनी है। और उसके बाद क्या होगा कि अगर मैं बेंगलोर से मैंने लॉगिन किया है, अब मैं लैपटॉप बंद कर दूंगा, कल सुबह की मेरी फ्लाइट है, मैं दिल्ली चला जाऊंगा, तो दिल्ली में जब मैं डोमिनोज खोलूंगा तो अपने आप लोकेशन बेंगलोर से दिल्ली अपडेट हो जाना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो ये बग है। तो ये सब एरिया में हम टेस्ट कर सकते हैं। और लास्ट है जेस्चर्स। तो वो क्या है कि अब मार्केट में बहुत सारे एडवांस सिस्टम या गैजेट्स अवेलेबल है। तो क्या होगा कि कोई कोई लैपटॉप है ना, उसमें टच आता है, तो मोबाइल की तरह हम स्वैप कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन उसके हिसाब से चल रही है, बिहेव कर रही है, अच्छे से चल रही है, ये सब चीज़ें हमें जेस्चर्स में देखना है। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। और हम कल मिलते हैं अगले टॉपिक पे। धन्यवाद।